नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़बलग़न अजलहुन्न फ़ला तअदुलूहुन्न अन यनकिहन अज़वाजहुन्न इज़ा तरादौ बैनहुम बिल मारूफ़। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो, फ़बलग़ना अजलहुन्ना, पस वो अपनी मियाद को पहुँच जाएं, तो पस न रोको उनको इस बात से कि वो निकाह करें अपने शौहरों से, जबकि वो राज़ी हों आपस में भलाई के साथ। ज़ालिका युअज़ु बिही मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये नसीहत उसको की जा रही है कि जो तुम में से अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए। हाँ, जिसका ईमान अल्लाह की ज़ात पर और क़यामत के दिन पर नहीं है, उसके लिए ये नसीहत नहीं है। ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, ये बहुत साफ सुथरा है तुम्हारे वास्ते और बहुत ही पाकीज़ा। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है और तुम नहीं जानते हो। सामिईन इकराम, इस आयत का तर्जमा और मुख्तसर तफसीर दरसे अव्वल में आप समाअत फरमा चुके। आज इस आयत से हासिल होने वाले फ़वाइद का जिक्र है। तो इस आयत से पहला फ़ायदा तो हमें यह हासिल हुआ कि बालिगा औरत अपने निकाह में खुद मुख्तार है, वली की इजाज़त शर्त नहीं है, क्योंकि अय्यन कहना में निकाह को खुद औरतों की तरफ मंसूब किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वमरअतम मुमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबी, जिससे कि मालूम हुआ कि औरत खुद अपना नफ्स किसी को बख्श सकती है। दूसरा फ़ायदा ये हासिल हुआ कि अगर औरत शरई या उर्फ़ी कानून शिकनी करना चाहे तो उसके वली निकाह से रोक सकते हैं। मसलन महर मिस्ल से कम पर या गैर कुफू में या छुप कर बग़ैर गवाहों के निकाह करना चाहे औरत, तो उसको रोका जा सकता है। शरई गलती में तो निकाह होगा ही नहीं और हर मुसलमान को रोकने का हक़ होगा। उर्फ़ी गलती में औलिया को मना करने का हक़ है, न कि दूसरों को। बल्कि दुर्र मुख्तार ने तो ये फरमाया कि अगर औरत गैर कुफू में अपना निकाह खुद कर ले तो वो होगा ही नहीं। इसी पर फतवा है। ये तमाम मसाइल बिल मारूफ से मुस्तंबत हुए। तीसरा फ़ायदा ये हासिल हुआ कि निकाह में ज़ौजैन की रज़ामंदी ज़रूरी है। अगर बग़ैर इजाज़त के निकाह कर दिया गया तो उनकी इजाज़त पर मौकूफ़ होगा, यानी ज़ौजैन की इजाज़त पर मौकूफ़ होगा, क्योंकि आयत में इज़ा तरादौ बैनहुम है, जिससे कि मालूम हुआ कि उनकी रज़ामंदी लाजिम है। मगर तलाक जो है वो मर्द का मुस्तकिल हक़ है कि वो तलाक जो है वो मर्द ही देगा, ना क्या औरत। मर्द को औरत कभी तलाक नहीं दे सकती और ना तलाक औरत की रज़ा पर मौकूफ़ है कि साहब औरत राज़ी होगी तब तलाक होगी और औरत राज़ी नहीं है तो तलाक नहीं होगी, क्योंकि कुरान अज़ीम में वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, इससे मालूम हुआ कि तलाक का फ़ाइल मर्द है, ना क्या औरत। बाबे तफ़ाउल में चूँकि इश्तिराक होता है और यहाँ पर बाब तफ़ाउल है नहीं, इसलिए इश्तिराक जो है वो नहीं हुआ। चौथा फ़ायदा यह है कि मुनकिरीन इस्लाम पर दुनिया के अंदर ये अहकाम शरइया जारी नहीं होंगे, उनको इन मामलात से आज़ादी होगी, क्योंकि आयत में मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फरमाया गया। ये बात याद रहे कि सियासी अहकाम और बाज़ मुआमलाती क़वानीन मुनकिरीन इस्लाम पर भी जारी होंगे। अगर किसी बद्दीन के दीन में चोरी, ज़िना या कुछ तो खून जायज़ हो तो उसे उससे रोका जाएगा। इसी तरीके से अगर मुनकिर मुसलमान से सूद का लेन देन या शराब की खरीदो फरोख्त करना चाहे तो नहीं करने दी जाएगी, उसका जो है उसको रोका जाएगा, उसको समझाया जाएगा, और अगर वो नहीं मानता है तो उससे कता ताल्लुक़ी इख्तियार की जाएगी।
कभी आइंदा या गुज़िश्ता सिफात से मौसूफ कर दिया जाता है। देखो इस आयत में पिछले या आइंदा होने वाले शौहर को अल्लाह तबारक व तआला ने अज़वाज फरमाया है। जहां निकाह करने की खुद लड़की की मंशा हो और उसमें कोई खराबी और बुराई ना हो, वहां निकाह ना होने देना ये मना है। जैसा कि ला तादुलुहुन्ना से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनको रोको नहीं निकाह करने से। निकाह और तलाक के मसाइल में ज़िम्मी मुनकिरीन मजहबी तौर पर आज़ाद हैं कि उन पर उन्हीं के मजहब के मुताबिक अहकाम जारी होंगे। हत्ता के अगर उनके ज़ौजैन के झगड़े मुसलमान हुक्काम के यहाँ पेश हों तो उन्हीं के मजहब के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा, क्योंकि आयत के अंदर ज़ालिका युअज़ु बिही मन काना मिनकुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फरमाया गया। और इससे मालूम हुआ कि ये अहकाम जो हैं वो उनके लिए हैं कि जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। सामईन इकराम, फसाद की कोशिश करना या मुसलमानों की सुलह में रुकावट डालना ये मुसलमान की शान नहीं है। उससे दिल में तारीकी पैदा होती है। सुलह की कोशिश करना बाइसे सवाब है। किसी में आपस में इख्तिलाफ पैदा हो जाए, ख्वाह वो ख़ानदानी इख्तिलाफ हो या मोहल्ले का इख्तिलाफ हो या शहर में हो, और उनमें आपस में सुलह करा देना ये बहुत बड़ा सवाब है। खुसूसन शौहर या बीवी में सुलह कराना ये बेहतरीन इबादत है, क्योंकि इससे घर के अंदर जो है वो इत्तिफाक पैदा होता है, मुआशरा घर का दुरुस्त होता है। इसलिए बहुत बड़ा अजर व सवाब है कि शौहर और बीवी के इख्तलाफ को दूर करा दिया जाए। और उनमें सुलह ना होने देना ये सख्त वबाल और सख्त मुसीबत है, बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि उनकी सुलह से एक ख़ानदान की दुनियावी ज़िंदगी मुताल्लिक़ है। इसी तरीके से इंसान के वजूद में नफ्स और रूह यानी नफ्स अम्मारा और नफ्स मुतमइन्ना की इस्लाह, शेख और मुरीद की सुलह, उम्मती का पैगंबर से माफ़ी हासिल कराना बहुत बड़ा अजर व सवाब का काम है, क्योंकि उसी पर उखरवी ज़िंदगी का दारो मदार है। शफाअत की बिना भी इसी पर है कि शफ़ीउल मुज़निबीन मुजरिम बंदे को माफ़ी दिलाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को मुतवज्जिह करते हैं। वालिद औलाद को मुज़िर ग़िज़ा से बचाता है और उसकी इस्लाह करता है। औलाद को चाहिए कि बिला चूनो चिरा बाप के फरमान पर अमल करें। इसी तरीके से अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु अपने बंदों को बुराइयों से बचाता है और नेक काम का हुक्म फरमाता है। हमको लाजिम है कि उसके अहकाम बिला तअम्मुल कबूल करें। रहमत इलाही की पहचान ये है कि बंदे को अपनी इताअत की तौफीक दे, और उसकी नाराज़ी की ये अलामत है कि बंदे को दुनियावी मशागिल से ज़िक्रुल्लाह का मौका ना मिले। आज हमारी कैफियत यही है, हम गिला और शिकवा करते हैं कि भाई दुनिया के कामों से हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम कुरान अज़ीम की तिलावत करें, हम अहकाम शरइया को पढ़ें या सुनें या समझें, या हम इबादत और रियाज़त करें। हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है। तो अज़ीज़ों, ये वक्त की किल्लत की बात नहीं है, बल्कि वजह यह है कि अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु हमसे नाराज़ है। जब अल्लाह राज़ी और खुश होता है तो फिर वो इबादत की तौफीक अता फरमाता है। रहमत इलाही की पहचान ही यही है कि जब अल्लाह की रहमत बंदे पर नाजिल होती है तो बंदा इताअत रब तबारक व तआला की तरफ को दौड़ता है, और जब अल्लाह नाराज़ होता है तो इंसान अल्लाह की इताअत से भागता है। रब तबारक व तआला अपने फजल से हमारी ज़िंदगी नेक कामों में गुजारे। इंसान गुनाह करके रब से नाउम्मीद न हो जाए। अगर गलती हो गई, कोई गुनाह हो गया तो नाउम्मीद मत हो। फरमाने बारी ताला है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नाउम्मीद मत हो।
हदीस मुबारक में है कि अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु को बहुत पसंद है ये बात कि उसका बंदा उसकी बारगाह में गुनाहों से माफ़ी मांगे और उससे ये कहे कि इलाही मुझसे खताएं हो गई हैं, मेरे ऊपर तू रुजू बरहमत हो जा। उसकी रहमत बहुत वसी है। जब उसने तलाक वाली औरतों के लिए रुजू के बहुत से जरिए पैदा फरमा दिए तो मुजरिम बंदों के लिए भी तौबा की बहुत सी राहें खोल दी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त की नमाजों का पाबंद बनाए, रमज़ान शरीफ आए तो उसमें रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, साहिब निसाब हो तो माल की ज़कात की अदायगी की तौफीक अता फरमाए, साहिब इस्तिताअत हो तो हज की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया के अंदर भी तरक्की और उरूज अता फरमाए और आखिरत में भी सुरखरुई अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम। दर्स को सुनकर अहबाब के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जिसका के मकसद इस्लाम की इशाअत, कुरान अज़ीम और अहादीस मुबारका की तालीमात को उम्मत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाना है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब